हाय गाइस, गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज जो टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो है लैंग्वेज, जो कि ऑलमोस्ट लोगों को ये डिफाइन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि आखिर लैंग्वेज क्या है। ये सारा जैसे जो भी सब्जेक्ट है लैंग्वेजेस का, तो वो तो टीचिंग कराने में और रीडिंग करने में कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती तो नहीं है, लेकिन अगर लैंग्वेज को डिफाइन करना हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट फील होता ही है सबको। लेकिन आज हम लोग थोड़ी सी एक डिफिनीशन में ज्यादा समय नहीं लेंगे, थोड़ी समय में मतलब 2-3 मिनट के अंदर इसको डिफाइन करने वाले लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज जो है एक भाषा। देखिए, लैंग्वेज की तो कोई काइंड्स होती नहीं है, लैंग्वेज तो बहुत सारे है, उसकी साउंड अलग अलग है। सभी लैंग्वेज, जितने सारी लैंग्वेज है, सबकी अलग अलग साउंड है, अलग अलग साउंड के अकॉर्डिंग उसको स्पीक किया जाता है। तो जैसे यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें या किसी भी लैंग्वेज की बात करें, भाषा की, हिंदी बात करें, संस्कृत, जितने भी भाषा हो गई, चाइनीज हो गई, जापानीज हो गई, जितनी भी लैंग्वेजेस है सबकी अलग अलग साउंड है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि लैंग्वेज रिवल्स आइडियाज एंड फीलिंग्स। ठीक है, तो आइडियाज और फीलिंग्स को ये कह रहा है कि लैंग्वेज रिवील्स आइडियाज एंड फीलिंग्स। आइडियाज एंड फीलिंग्स यानी भाषा जो है वो फीलिंग्स और आइडियाज को प्रकट करता है थ्रू मीनिंगफुल साउंड ऑफ वर्ड्स, यानी शब्दों की जो साउंड होती है उसके अर्थ अनुसार, मीनिंग के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग फीलिंग्स और आइडियाज को रिवर्स किया जाता है, उसको डिनोट किया जाता है वो। सो वी कैन से, इसलिए हम कह सकते हैं कि अ लैंग्वेज इज अ सिस्टम ऑफ कम्युनिकेशन। इसलिए कहा जा सकता है कि लैंग्वेज जो है ये कम्युनिकेशन एक सिस्टम है by which a person share his thoughts and feelings and ideas to others, जो कि किसी व्यक्ति के द्वारा इस फीलिंग्स को, इस आइडियाज को, उसके विचार को शेयर किया जाता है। तो वो होती है लैंग्वेज। अगर आपकी जो थॉट्स है, आपकी आइडियाज, आपके फीलिंग्स है, अगर दूसरे पर्सन के द्वारा उसको अगर शेयर किया जा रहा है तो दैट इज कॉल्ड लैंग्वेज। और ऐसे भी आप बोल सकते हो कि सर लैंग्वेज जो है वो जितने डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट साउंड, उसके अकॉर्डिंग आप लैंग्वेज को डिफाइन कर सकते हैं। लैंग्वेज के अगर काइंड्स की बात किया जाए, टाइप्स की बात की जाए या फॉर्म्स की बात की जाए, सेम बात ही होती है। टाइप्स ऑफ लैंग्वेज की बात की जाए तो एक तो ओरल होता है, दूसरा रिटेन होता है और साइन एक होता है। साइन लैंग्वेज कैसा होता है? किसी को अगर इशारा करके बात, कुछ अपना थॉट्स को या आइडियाज को अगर रिवर्स करना है तो वो साइन के अकॉर्डिंग आप उसको इशारा करके आप उसको बता सकते हैं। रिटिंग लैंग्वेज, किसी बात को लिखकर किसी को अंडरस्टैंडिंग कराया जा सकता है। ओरल जो है वो स्पीकिंग के थ्रू उसको अंडरस्टैंडिंग कराया जा सकता है। तो जो भी स्पीकिंग करके जो किसी को अपनी आइडियाज को, थॉट्स को, फीलिंग्स को अगर बताया जाए तो दैट इज कॉल्ड ओरल लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बारे में ये जो बेसिक जो नॉलेज जो है ये जरूरी है सभी स्टूडेंट्स के लिए। इसके लिए चाहे वो 12th के स्टूडेंट्स हो या जूनियर स्टूडेंट, जितने भी एकेडमी और अनअकैडमी, ये बोल सकते हैं कि किसी की भी लैंग्वेज जरूरी है उसको डिफाइन करना। और आपसे अगर कोई भी व्यक्ति पूछता है, कोई भी पर्सन पूछता है व्हाट इज लैंग्वेज, तो यू कैन से दिस, आप इसको बोल सकते हैं, इसे कर सकते हैं अनडिफाइंड इट, और इसे डिफाइन भी कर सकते हैं इजिली वे में। ज्यादा कोई डिफिकल्ट नहीं है। आप ऐसे एक बार और से फिर से प्रैक्टिस कर लीजिए। लैंग्वेज रिवील्स आइडियाज एंड फीलिंग्स थ्रू मीनिंगफुल साउंड ऑफ वर्ड्स। So we can say a language is a system of communication by which a person share his thoughts, feelings and ideas to others. लैंग्वेज के टाइप्स बताना, ओरल, रिटेन एंड साइन। तो ऐसे वीडियोस को देखने के लिए और बेसिक इंग्लिश की जानकारी के लिए आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करते रहें। थैंक यू।